जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जो भगवान कृष्ण को जानते हैं वो महाराज प्रेमानंद जी को कैसे नहीं जानते होंगे। तो आज हम श्री महाराज प्रेमानंद जी के बारे में ही बात करने वाले हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा रानी के भजन कीर्तन करते हैं। वे भजन मार्ग व कथा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं और यह भी कहा जाता है कि वह कृष्ण रूपी अवतार हैं। इसलिए उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए हैं। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। महाराज जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है और उनके पिता का नाम शंभू पांडे, माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादा ने संन्यास ग्रहण किया था। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया था और इस तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यासी जीवन में कई दिनों तक भूखे रहे। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन करते थे। वे दिन में केवल एक बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10-15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताए। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा कि हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला का मंच आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफ़ी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रासलीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी।
अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को कैसे मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी आपके साथ ले चलो, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बाद बदले में आपकी सेवा करूंगा। संत जी ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लग गई। तभी उन्होंने वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी शक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। भगवान क्या है, इसका प्रमाण प्रेमानंद जी महाराज ने उसकी वजह यह बताई है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने और सत्संग सुनने दूर दूर से लोग आते रहते हैं। इसी तरह एक सत्संग के दौरान एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया, भगवान है, इसका प्रमाण क्या है। प्रेमानंद जी महाराज ने बड़ी ही शालीनता और सहजता सरलता से भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा शांत की। अगर आपके मन में एक भी सवाल है कि भगवान है तो कहाँ है और भगवान है भी या नहीं, तो आपको प्रेमानंद जी महाराज की ये बात जरूर सुननी चाहिए। भगवान प्रेमानंद ने उत्तर दिया, बाप होने का प्रमाण कौन दे सकता है, कहीं भी जाने से कोई नहीं दे सकता। इसे बहुत सूक्ष्मता से समझें। हमारा असली पिता कौन है, केवल माँ जानती है और मुझे परिचय केवल माँ दे सकती है। भगवान है, इसका प्रमाण सद्गुरु देव रूपी माँ से मिलता है। यह विषय पुरुष संसारे आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता। कीर्ति यानी प्रकृति तो कोई रचनाकार भी है, पुरुष है तो उसका बाप भी है, सृष्टि है तो उसका मालिक भी है। अगर तुम्हें इसका प्रमाण चाहिए तो साधना करो। ये तर्क नहीं, साधना से समझ आता है। अधर्म आचरण का त्याग करो, पवित्रता हार करो और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए। इससे तुम्हें भीतर प्रसन्न नहीं, समाधान जागृत होगा। ये साधना से नहीं बल्कि कृपा से जागृत होगा। लेकिन तुम स्वाद लेने योग्य हो जाओगे। अगर नीम की पत्तियां तुम्हारे मुख में हों और शरीर में पित्त बढ़ गया हो और मिश्री तुम्हें खिलाई जाए तो क्या तुम्हें मीठी लगेगी? लेकिन मिश्री शुद्ध कर लंबे समय तक पाइए तो वही मिश्री तुम्हें मीठी लगेगी। हम भी जब बचपन में चले थे तो आप जैसे ही थे। हम भी प्रश्न करता ही थे, उत्तर नहीं था हमारे जीवन में, लेकिन कदम कदम पर हमारे प्रभु ने साथ दिया। अगर प्रभु का अनुभव करना हो तो आहार शुद्ध कीजिए, नाम जप कीजिए और किसी असहाय की सहायता कीजिए। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। ये बुद्धि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जब आपको अनुभव होगा आप तभी समझ पाएंगे। दुनिया भर में अरबों लोग हैं और सभी अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। किसी के नाक अलग हैं, मुख अलग हैं, इस तरह से सभी नाक नक्शे अलग हैं। 1 अरब 35 करोड़ तो केवल भारत में हैं, लेकिन फिर भी सारे अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। यही कीर्ति की अद्भुत रचना है। पशु पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा है। जैसे राष्ट्र है तो राष्ट्रपति भी है, इसी तरह ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड का कर्ता भी है। लेकिन ऐसे लोग राष्ट्रपति के बारे में नहीं जानते जो अनपढ़ हैं या समाचार आदि नहीं देखते। ठीक उसी तरह जो साधना नहीं करते वो ईश्वर को कैसे जान पाएंगे। जय श्री